जय हिंद साथी। SPIT इग्नाइट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अभी MPTO का जो MP में अभी होने वाले पेपर है MPTO का, उसका मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन निकाले हैं। आप लोग जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे होंगे, तो इसमें जो प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों को देखने होंगे। तो देखिए, मैं आपको एक ही क्वेश्चन रहते हैं जो 2016 का पेपर है। आप लोगों को 2016 में फर्स्ट बार जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका, वो शिफ्ट नंबर फर्स्ट का है। जो शिफ्ट होती थी आप लोगों की, उस शिफ्ट का फर्स्ट का ही पेपर है। तो आप लोगों को इसमें क्या क्या पूछा गया था। इलेक्ट्रीशियन का पेपर है मेरे दोस्तों। किसका? आप लोगों की जो ट्रेड थी मेरे दोस्त, वो किसका है? इलेक्ट्रीशियन। ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है, ठीक है मेरे दोस्त। किसका है? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस क्वेश्चनों को एक एक से हल करूँगा और ये वीडियो मैं आप लोगों को SPIT इग्नाइट चैनल पे आप लोगों के लिए सेंड कर दूँगा, ठीक है भाई। और इस चैनल को आप लोगों को सबसे ज़्यादा शेयर करना है, अपने लोगों को सेंड करना है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर का कॉलेज जो आप लोगों की जनरल नॉलेज थी, इसमें जो पूछी जा रही थी वो आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए, मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा रहा हूँ। इसमें आंसर सबके साथ नीचे नीचे दिए गए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए भाई, सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेना चाहिएगा। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो पर्यावरण दिवस आप लोगों को याद होना चाहिए मेरे दोस्तों, कब मनाया जाता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए मेरे साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, इसको 5 जून को ही मनाया जाता है, ये ध्यान होना चाहिए। करेक्ट आंसर आप लोगों का यही होता है। तो ये 2016 में प्रश्न पूछा गया, तो 2016 में जो पेपर हुआ था अपना, इसमें, ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, आपको लोगों को इसमें एक एक क्वेश्चन को देखना है। और ये मैं आपको सभी जितने भी आप लोगों के जो प्रीवियस ओल्ड पेपर होते हैं, जो ओल्ड में हो गए हैं, जो पहले सन में हो गए हैं, ओल्ड वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन, मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर ला के दे दूँगा। ओके, कहीं से कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेड आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो अरे ट्रिक नहीं लिखना है यार, ट्रेड लिखना है। मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, ट्रेड लिखना है, ठीक है मेरे दोस्त। ये ट्रेड आप लोगों को देख लेना है। इलेक्ट्रीशियन के ही मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, इलेक्ट्रीशियन के ही मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रीशियन के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस संस्थान में भारत सरकार द्वारा परम ईशान सुपर कंप्यूटर सुविधा कब आरंभ किया गया था? तो ये आप लोगों को गुवाहाटी में किया गया था मेरे दोस्तों। IIT गुवाहाटी में इसका सबसे सर्वप्रथम जो परम ईशान सुपर कंप्यूटिंग जो सुविधा का आरंभ हुआ था, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को गुवाहाटी में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर यही रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फटाफट आप क्वेश्चनों को पढ़ते चलिए और करते चलिए मेरे दोस्तों, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है? मेरा बताइए मेरे दोस्तों, बताइए कौन सी नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, ये आप लोगों को देखना है। अर्सीगढ़ का किला होता है, गिन्नौरगढ़ का किला होता है, मांगी तुंगी, ये गढ़ कुंडार। तो आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश में ये नहीं होती है मेरे दोस्तों, ये मांगी तुंगी नहीं है, मध्य प्रदेश में। ओके मेरे साथी हो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना चाहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा बिहार के जिले से वित्त चित्रण का एक प्रकार है? तो ध्यान देना होगा मेरे दोस्त आप लोगों को, मधुबनी। निम्न में से कौन सा बिहार के एक जिले से भित्ति चित्रण का एक प्रकार है? तो मेरे दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, कौन सा है? मधुबनी। ओके माय डियर, आप लोगों को समझ में आ रहे हो। क्वेश्चन ये प्रीवियस के हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को देख लेना चाहिए। मध्य प्रदेश जी के देखिए मेरे दोस्तों, कितनी पूछी जाती है, कितने नंबर की है। अभी तक आप लोगों के 5वां क्वेश्चन चल रहा है MPT में। मध्य प्रदेश में पहले से
मध्य प्रदेश पहले कैसे जाना जाता? ए नेम्फा, निजाम का शासन, मध्य प्रांत और बरार। तो मेरे दोस्तों इसी नाम से जाना जाता है, यही आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आना चाहिए। मध्य प्रदेश पहले है मध्य प्रांत और किसके नाम से, बरार से नाम के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को देख लेना चाहिएगा। चलो, देश के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का उसकी लंबाई के साथ क्या अनुपात होता है? देखिए मेरे दोस्तों, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों के बड़े शानदार क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोगों को इसको जो अनुपात दिया गया था 2:3 का ही दिया गया था मेरे दोस्त। तो आप लोगों का इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वही आप लोगों के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन रहेगा। ठीक है मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। भारत की सबसे बड़ी अलवर जलील झील, देखो कैसा अटपटा नाम आते हैं, ये आप लोगों को करने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो भारत की सबसे बड़ी जो झील होती हैं, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को देखते हुए चलना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसके जल्दी इसके वो लगा देता हूँ। बुलर झील होती है जो आप लोग भारत की सबसे बड़ी झील में जो नाम आता है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों को इसका आता है मेरे प्यारे छात्रों ये ध्यान देना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है, 8वें नंबर का क्वेश्चन होता है, मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत समारोह कहाँ? भाई साहब ये तो हमारे ग्वालियर से ही पूछा गया क्वेश्चन है, मेरा पड़ोसी, मैं बहुत बार गया हूँ इसमें। ये हमारे ग्वालियर में ही है, जो तानसेन होते हैं ये हमारे ग्वालियर में ही है मेरे दोस्त। ठीक है ना, 4 शहर का नाका हजीरे पर बना हुआ है, हजीरे पर चौराहे हजीरे से मात्र 25 मीटर की दूरी पर होता है मेरे दोस्तों ग्वालियर का ये तानसेन मकबरा है। ठीक है, यहीं पर तानसेन जी की संगीत समारोह का आयोजित किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये मध्य प्रदेश में ध्यान देना होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इनमें से हवाई अड्डा कुशोक, बकुला, देखिए कैसे कैसे नाम आते हैं, बकुला रिम्पोचे के नाम से जाना जाता है। ऐसे अटपटे नामों को करने के लिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा लेह होगा, श्रीनगर नहीं होगा, गुवाहाटी नहीं होगा मेरे दोस्त, चेन्नई, तो लेह होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आप लोगों के लिए इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इसका करेक्ट से। इसका 10वें नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। चलिए भाई, इसमें देखिए क्वेश्चन का नाम देखिएगा, बताइए मेरे दोस्तों इसमें क्या गया इसका वो, हाँ भाई बताइएगा। राज्यसभा के सदस्यों का होना चाहिए। देखिए इसमें पूछा है राज्यसभा के सदस्य का, एक हाँ जी साथियों आप लोगों को ध्यान देना होगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं एक एक से। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों को आप लोगों को ध्यान देना होगा, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, चलेगा। चयन लोकसभा के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है, बताइए भैया। जो नामांकन प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। चयन राज्य विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या होती है वो विधानसभा के आधार पर की जाती है मेरे दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर यही रहेगा। ठीक है भाई, तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा आप लोगों का, बिल्कुल जो मैं मार्क कर रहा हूँ इस पर पेन का मेरा मार्क चल रहा होगा आप लोगों के लिए। देखते रहिए, आप लोगों के शानदार क्वेश्चन है ये, और जो आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे जो आप सब ओल्ड पेपर हैं आप लोगों के। ठीक है, अंडरस्टूड ना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन रहेंगे। भूमि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भाई भूमि के हिसाब से आप लोगों को देना चाहिए। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कह रहा है मेरे दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप हो सकते हैं कि नहीं, तो मेरे दोस्तों ये
पांडुचेरी हो सकते हैं, चंडीगढ़ है, दमन द्वीप हो सकते। तो ये भाई क्षेत्रफल के हिसाब से आप लोगों को अंडमान एंड निकोबार द्वीप होते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे बड़ा होता है आप लोगों को अंडमान, क्षेत्रफल के हिसाब से अंडमान एवं निकोबार द्वीप होते हैं, यही आप लोगों के सबसे बड़े होते हैं। ओके मेरे साथियों, आप लोगों को देख रहे होंगे डिस्प्ले पर एक एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा, मज़ेदार रहेगा। मेंजिफेरा इंडिया का साधारण नाम क्या है? बताइए भाई। इंडिका का साधारण नाम मेंजिफेरा, जो मेंजिफेरा इंडिका का साधारण नाम क्या होगा मेरे साथियों? तो आप लोगों को देख लेना चाहिए। गेंदे का फूल है, आम है, सूर्यमुखी है, चंदन है। तो भाई आप लोगों का जो है साधारण नाम तो आम होता है हमारे मध्य प्रदेश, जो मेंजिफेरा होता है मेरे दोस्त। ठीक है ना, इसका आप लोगों को देख लेना चाहिए। थैंक यू। चलिए भाई आगे 13वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को वास्तुविद एडविन लुटियन द्वारा परियोजित भारतीय शहर कौन सा है। देखो कितने खतरनाक क्वेश्चन आप लोगों के इसमें पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। आप लोगों को इतने ज़्यादा नहीं, बहुत ही सरल स्वभाव के क्वेश्चन आते हैं, बस आप लोगों को थोड़े से पढ़ने लिखने होंगे। तो ये वास्तुविद एडविन लुटियन द्वारा परियोजित भारतीय शहर कौन सा होता है? तो नई दिल्ली होता है मेरे दोस्तों, ये आप लोगों को देख लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ, देखिए भाई 14 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा, मज़ेदार रहेगा आप लोगों के। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? रविशंकर जी होंगे या शिव कुमार शर्मा जी, जाकिर हुसैन जी मेरे दोस्तों, क्या रहेंगे? हरिप्रसाद चौरसिया जी। तो आप लोगों का इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आप लोगों के लिए हरिप्रसाद चौरसिया जी। ये निम्न में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, ऐसी इनकी बांसुरी बजाते थे, बहुत शानदार लेवल की। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है तो आप लोग मेरे कमेंट में लिख करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए पढ़िए भाई अगला क्वेश्चन, 15वें नंबर का क्वेश्चन है। हाँ चलिए, 1875 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कर्नल लेवियल चैम्बरलेन द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस इंडोर खेल की खोज की गई थी मेरे दोस्तों? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। स्नूकर ये खेल होता था, ये मैं भी नहीं जानता हूँ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा होता है, सर्च कर लेना है। तो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने ये कर्नल नेविहल चैम्बरलेन ने के द्वारा की गई थी मेरे दोस्तों, जबलपुर में की गई थी मेरे साथियों। तो आप लोगों को ध्यान रखना है स्नूकर। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 16 नंबर का है, फटाफट देख लिए। तवा किस नदी की उपनदी है मेरे दोस्तों? आप लोगों को ध्यान रखना होगा, नर्मदा नदी की ये सबसे उपनदी कहलाती है तवा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 17वें नंबर का आप लोगों को क्वेश्चन है, 17 नंबर। निम्न में से कौन सा कैसा छांदी बना देती है? कैसा छांद बना देती है जो रचयिता होती है? ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोगों को इसको पढ़ लेना चाहिए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई, ये सूर्यकांत त्रिपाठी। इसका करंट आंसर होता है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी। इसके जो फर्स्ट वाला ही आंसर रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा मेरे दोस्तों। यहाँ आप लोगों को एक एक क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर मैं 18वें की ओर फटाफट बढ़ने जा रहा हूँ। 1961 में भारत के किस हिस्से को पुर्तगाली शासन से विमुक्त किया गया था मेरे दोस्तों? ये गोवा को मुक्त किया गया था 1961 में, ये आप लोगों को ध्यान देना है। गोवा एक ऐसा देश प्रशासन वो राज्य था भारत का, पुर्तगालियों से जो क्या कराया था, विमुक्त कराया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कहाँ भारत का अखबारी कागज उद्योग मुख्य रूप से स्थित होता है? तो मेरे दोस्तों ये उद्योगों के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है।
मध्य प्रदेश के आप लोगों को नागपुर में ये आप लोगों को जो अखबार भारत के होते हैं उद्योग मुख्य रूप से स्थित होते हैं। तो क्या करा नेपानगर 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 होती है मेरे दोस्तों। ये बाय मिस्टेक से आप लोगों के लिए हो गया, तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। करेक्ट आंसर आप लोगों को ध्यान देना है। ओके माय डियर, अंडरस्टैंड, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे हो। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, सरल से क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रालय में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आरंभ किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय या स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा। मेरे दोस्तों आप लोग महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको एक बचाया गया था। निम्न में से केंद्रीय मंत्रालय के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका आरंभ किया गया था महिलाओं के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बताया गया था मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे साथियों। ये प्रीवियस क्वेश्चन है ज़रूर, पर बहुत ही जब 2016 में ये क्वेश्चन कराए गए थे, या जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये 2016 की बात बता रहा हूँ मैं। 2016 में जब फर्स्ट बार ऑनलाइन पेपर स्टार्ट होने लगे थे तब के क्वेश्चन आप लोगों के हाई हुए थे। 2016 में किस टीम ने, देखो 2016 की है, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीता था, बताओ मेरे दोस्तों। ये आप लोगों को ध्यान देना होगा। इंडिया डब्लू, ठीक है, इंडिया ब्लू ने आप लोगों को जो देखा था वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान देते रहिए कि क्वेश्चन को पढ़ते रहिए मेरे दोस्तों। मैं 25 क्वेश्चनों को ये ख़त्म करने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन का आरंभ किया था, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये भूतपूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी हैं। चलिए साथियों आप लोगों को ध्यान देना होगा। ये समाज सेवक एवं कैलाश सत्यार्थी, ये आप लोगों ने, इसने बचपन बचाओ और आंदोलन का आरंभ किया था 1900 उसमें, ठीक है ना मेरे दोस्तों। चलिए आगे आप लोगों सत्यार्थी की कहानी आप लोगों ने, कैलाश सत्यार्थी विद्यार्थी की ये कहानी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी मेरे दोस्तों। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। चलिए निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में बेल स्तपन सौर परियोजना लगी गई थी? तो मेरे दोस्तों ये नीमच में लगाई गई थी, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश के किस जिले में बेल स्पन सौर परियोजना लगी हुई थी? तो आप लोगों को ये भी बहुत शानदार तरीके से देख लेना चाहिए मेरे दोस्तों। मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए कि आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं कि सर आप लोगों की आवाज़ सही नहीं आती है, तो मैं उसको कोशिश करूंगा और अच्छी बनाने की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन दिवस कब मनाया जाता है? मेरे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो आयोजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आयोजन दिवस, ठीक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आज का नहीं है मेरे दोस्तों, इसमें तो आप लोगों को 100 क्वेश्चन हो रहेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के थे मेरे दोस्त, अभी इसमें आप लोगों की पूरी पूछा जाए इसमें, ठीक है। सिरके में पाए जाने वाला अम्ल, तो यह आप लोगों को एसिटिक अम्ल होता है। ये आप लोगों को यहाँ से आप लोगों के क्या चलते हैं मेरे दोस्तों, बहुत ही अपनी ट्रेड के अनुसार, आप लोगों के बहुत ही शानदार ट्रेड के अनुसार क्वेश्चन चलते हैं, आप लोगों को भी देख लेना चाहिए मेरे दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रवेश करता हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, ITI की इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। चलिए परिपथ में फिल्टर्स का उपयोग के लिए किया जाता है, बताइए मेरे दोस्त। लहराने से रोकने के लिए, वोल्टेज की अस्थिरता को रोकने के लिए, स्थिर वोल्टेज की सुनिश्चितता के लिए, कूलिंग की सुनिश्चितता के लिए। तो मेरे दोस्तों जी आप लोगों को लहराने से रोकने के लिए आपको जो फिल्टर्स का उपयोग करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, परिपथ में फिल्टर्स का उपयोग लहराने से रोकने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर इसमें दिए गए हैं मेरे दोस्तों, मैं तो आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है,
चलिए, लेड एसिड बैटरी की सेल प्लेट की आंतरिक शॉर्ट हो जाने पर, तो मेरे दोस्तों बैटरी वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। ध्यान रखना होगा, बैटरी बिना लोड जोड़े डिस्चार्ज हो जाती है। बैटरी चार्ज होने पर भी वोल्टेज नहीं बनाती है। बिल्कुल सत्य बात कह रहा है मेरे दोस्तों। बैटरी पर्याप्त धारा और वोल्टेज नहीं देती है। तो मेरे दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी होंगे। बिल्कुल ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सेल प्लेट में आंतरिक शॉर्ट होने पर, इंटरनल जो शॉर्ट सर्किट होता है मेरे दोस्तों बैटरी में, तो उसमें आप लोगों को यही कंडीशन देखने को मिलेगी, बिना लोड जोड़े ही डिस्चार्ज हो जाती है। बैटरी चार्ज होने पर भी वोल्टेज नहीं बनाती। बिल्कुल सत्य बात है। देखो ऐसी स्थिति आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये आप लोगों को ध्यान देना। इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी रहेंगे ऑप्शन। अगला ऑप्शन आप लोगों के सामने है रहेगा। चलिएगा, उच्च वोल्टेज प्रेषण लाइन, देखो ट्रांसमिशन लाइन में उच्च वोल्टेज वाली पृथ्वी चालक का प्रयोग किया जाता है। तो भैया लाइन चालक के ऊपर, किसके ऊपर? लाइन चालक के नीचे, लाइन चालक के समान स्तर पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो फर्स्ट आंसर रहेगा मेरे साथियों, आप लोगों को ध्यान देना होगा, लाइन चालक के ऊपर रहता है। उच्च वोल्टेज पारेषण रहते हैं ना, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द अर्थ कंडक्टर इज यूज्ड। तो यहाँ तक उच्च वोल्टेज प्रेषण लाइन में पृथ्वी चालक का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा मेरे साथियों, लाइन चालक के ऊपर, एबव द लाइन कंडक्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चलिए अगला 4th नंबर का क्वेश्चन बहुत ही शानदार रहेगा। एसी परपथ के शक्ति गुणांक को परिभाषित करके अनुपात द्वारा किया जाता है। तो मेरे दोस्तों इसका तो प्रतिरोध और प्रतिबाधा एसी में बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। प्रतिबाधा और प्रतिरोध शक्ति गुणांक की बात करते हैं R/Z। ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद भी है। अगर आप लोगों को मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा तब बहुत शानदार थ्योरी लेके आऊँगा मेरे दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान देना है, शक्ति गुणांक R/Z, शक्ति गुणांक। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, गति प्रेरकत्व में अपनाया जाता है डेड स्टेटस। बताइए मेरे दोस्तों, मोटरों में, जनरेटरों में, ट्रांसफार्मर में। देखो मेरे दोस्तों यहाँ आप लोगों का जो क्वेश्चन रहता है आप लोगों को ध्यान देना है। इसका जो आंसर रहता है क्या है? गतिक प्रेरकत्व में अपनाया जाता है। तो आप लोगों का जनरेटर रहता है मेरे दोस्तों, जनरेटर आप लोग जानते हैं। जनरेटरों को आप लोग गति प्रेरकत्व के नाम से डायनेमिक इंड्यूस्ड और एडॉप्ट इन। तो भैया आप लोगों को जो इंड्यूस करती हैं वो कंडक्टर ही करती हैं मेरे दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना। फ्यूज का उपयोग के लिए किया जाता है मेरे दोस्तों, ओवर वोल्टेज से सुरक्षा देने के लिए, लिमिट करंट से सुरक्षा देने के लिए, तो शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा देने के, देखो मेरे दोस्तों सिंगल फेज से सुरक्षा। तो आप लोगों को ध्यान देना है क्या? शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा देने के लिए। तो इसका ये 3 नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। थैंक यू मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वाट मीटर दर्शाता है मेरे दोस्तों, आप लोगों को ध्यान, ये तात्क्षणिक शक्ति मानिए, औसत शक्ति, अधिकतम शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वाट मीटर औसत शक्ति बताता है, एवरेज पावर बताता है। वाट मीटर किसको दर्शाता है? एवरेज पावर को। स्टार कनेक्शन में फेज करंट लाइन करंट का है। तो मेरे दोस्त स्टार में हमेशा लाइन करंट और फेज करंट दोनों ही समान रहते हैं, स्टार में। तो मेरे दोस्तों लाइन करंट और फेज करंट दोनों ही समान रहते हैं स्टार में। और डेल्टा में मेरे दोस्तों ध्यान रखना होगा, लाइन करंट और फेज करंट का √3 गुना होता है।
इस डेल्टा की गण। ये देखो बिल्कुल सत्य बात है, मैं ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। 230 वोल्टेज के 3 फेज मोटर स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग को डेल्टा से जोड़ दिया जाए तो 415 वोल्ट की सप्लाई दी जाती हो तो आप लोगों के लिए भाई पहले 230 वोल्टेज 3 फेज मोटर में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग्स को डेल्टा से जोड़ दिया जाए तो 415 वाट वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना होगा, मोटर सामान्यतः रूप से चलेगी, मोटर झटके के साथ स्टार्ट होगी, मोटर स्टार्ट नहीं, मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। बिल्कुल सत्य बात है मेरे दोस्तों, मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी अगर मैं उसको क्या दे दूं, वोल्टेज ज़्यादा दे दूंगा तो। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आप, HRC फ्यूज सर्किट ब्रेकर और रिले की तुलना में श्रेष्ठ संरक्षक उपकरण जहाँ तक है कि बताइए। विद्युत चुम्बकीय प्रतिबलों की बात, तापीय प्रतिबलों की बात बताइए भाई। चलिए भाई, तापीय और विद्युत चुम्बकीय प्रतिबलों की बात, उपरोक्त में से कोई ऐसा कोई आंसर बताइए इनमें से जो करेक्ट रहेगा। भाई आप लोगों को जो HRC तापीय और विद्युत चुम्बकीय प्रबलों की जो बात होती है उसी को आप लोगों को करेक्ट आंसर मान के चलना। 11वें नंबर का क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाले तेल महत्वपूर्ण गुण, उच्च परावर्तन सामर्थ्य होती है, उच्च सयानता होती है, उच्च सयानता इंडेक्स होनी चाहिए। तो भाई सबसे फर्स्ट नंबर का ध्यान रखना है, उसकी उच्च पराविद्युत सामर्थ्य होती है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहती है, जो ट्रांसफार्मर ऑल होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सप्लाई सिस्टम में भारों को समानांतर क्रम में जोड़ने वाले का क्या उद्देश्य होता है। सभी भारों में दिया जाने वाला वोल्टेज समान होता है। बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त, ये तो इसका पहला ही आंसर मुझे घायल कर गया, क्योंकि समांतर में ही वोल्टेज का होता पहुंचाना समान होता है, सभी बारों में दिया गया वोल्टेज पहुंचाना, ठीक है, सही बात है। चलिए साथियों, आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोग बहुत शानदार सीरीज देख रहे हैं। अभी आप लोगों की जो 6000 क्वेश्चनों की मैं सीरीज चला रहा हूं वो भी आप लोग पढ़ते रहिए, उसमें टाइम ज़रूर लगेगा, एक दिन में नहीं होती है मेरे दोस्तों। उसकी चैप्टर वाइज जो PDF हैं वो बन रही हैं और धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए अपलोड बनाता रहूँगा, प्लेलिस्ट भी उसकी डिज़ाइन कर दूँगा, आप लोग देख सकते हैं उस पर भी। चलिए, ट्रांसफार्मर में तेल डाले जाने का क्या उद्देश्य है। कूलिंग प्रदान करना, कूलिंग तथा इंसुलेशन प्रदान करना, ओवरलोडिंग से बचाना। भाई मेरे दोस्तों दोनों ही काम होते हैं इसके, कूलिंग और इंसुलेशन प्रदान करना होता है। तो इसका 13वां क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, भंवर द्वारा हानियाँ कैसे कम की जा सकती हैं। कोर की ठोस वस्तु बना करके, बिना वर्नियर्स को रोध किए लेमिनेशन का कोर बना करके, बिल्कुल मेरे दोस्तों हैं, रोध वर्नियर्स लगा करके लेमिनेशन की कोर बना करके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल मेरे दोस्तों और परफेक्ट। तो इसमें रोधी वर्नियर्स लगा करके लेमिनेशन का कोर बना करके इसमें आप लोगों को इसका एडी करंट भंवर धारा हानि को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जनरेटर और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर, न्यूटन के नियम पर, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय, मेरे दोस्तों ये ही है इसका फर्स्ट, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है जनरेटर और ट्रांसफार्मर, ध्यान रखना है। हाँ ध्यान रखिए, ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। अर्धचालक डायोड में जंक्शन के माध्यम से तब धारा अधिकतम होती है। तो बताइए भाई, अगर जंक्शन के माध्यम से होती है तो यह कैसी पक्षवायस होगी जब यह अग्रवायसित होगी, बताओ।
जब सप्लाई नहीं होती है, वायसिंग को कोई संबंध नहीं होता है, तो मेरे दोस्तों जब ये अग्रवायसित होगी, यानी क्या, व्हेन इट इज़ द फॉरवर्ड वॉइस, आप लोगों को इट इज फॉरवर्ड वॉइस होती है मेरे दोस्तों, आप लोगों को ध्यान है अर्धचालक डायोड में। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं। डीसी शंट मोटर किसके लिए प्रयोग की जाती है? प्रवर्ती चाल के लिए, लाइन सॉफ्टिंग के लिए, स्थिर चाल के। डीसी शंट स्थिर चाल के लिए होती है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ये तो मैंने आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रखा है मैं, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बहुत ही शानदार। इंडक्शन मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में ध्यान रखना है। चलिए बताओ, जी कहता है प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर में, तो क्या होता है? मोटर स्टार डेल्टा स्टार, मोटर और स्टार में समानीयति वोल्टेज दी जाती है। बताओ भाई, 3 फेज अनुप्रयुक्त वोल्टेज लाइन वोल्टेज से कितना होता है? 57.8% होता है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों, इसमें तो मुझे भी यही लग रहा है कि 3 फेज में, ये तो मैंने भी पढ़ा है मेरे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही शानदार मज़ेदार क्वेश्चन है। ध्यान रखना है आप लोगों को कि प्रति फेज अनुप्रयुक्त वोल्टेज लाइन वोल्टेज का कितना होता है भाई? वही √3 गुना, हाँ √3 57.8% होती है। ये आप लोगों को ध्यान देना होगा। चलिए माय डियर, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। चलिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोगों को। करंट ट्रांसफार्मर के उपयोग में दृष्टिगत रखा जाने वाला महत्वपूर्ण पक्ष ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन पड़ेगा, इसके तापमान की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। आप लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना चाहिए, इसका सेकेंडरी कभी भी खुला नहीं जाना चाहिए तथा इसे सदैव किसी भी वार से जोड़ना चाहिए। मेरे साथियों, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, तो यह सदैव तेल में डूबा होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को ध्यान देना है, इसे उच्च वोल्टेज सिस्टम के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इसे सेकेंडरी, इसमें आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर है, इसे सेकेंडरी कभी भी खुला नहीं जाना चाहिए तथा इसे सदैव किसी भी। चलिए मेरे दोस्तों, कुछ आवाज़ के कारण मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर रहा था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं मेरे दोस्तों। अधिकांश औद्योगिक भार देखना है मेरे दोस्तों, तो आप लोग प्रकृति में प्रतिरोध होती है, प्रकृति में प्रेरक होती है, प्रकृति में धारिता होती है और प्रकृति में से। तो मेरे दोस्तों, प्रकृति में जो प्रेरक होती है, इंड्यूस्ड का नेचर का होता है, यही आप लोगों का बिल्कुल क्वेश्चन आंसर सही रहेगा इलेक्ट्रीशियन के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा। एसी परपथ में जो लैमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है, बताइए। बमर धारा हानि को कम करने के लिए। बिल्कुल मेरे दोस्तों, मैं इसको क्या बताऊं आप लोगों के, एसी परपथों में जो लैमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल इसमें यही होता है, क्या भमर धारा हानि होती हैं, उसी को कम करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका आंसर सीधा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए 20 HP की है, 400 वोल्ट लेती है, 50 हर्ट्ज की 3 फेस मोटर होती है, 5 एम्पियर धारा लेती है। वह वोल्टेज जो कितने कोण पर 30 लैगिंग चलती है, 30 डिग्री। इसकी दक्षता बतानी है आप लोगों को, तो ध्यान रखिए आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर। मैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहा मेरे दोस्त, ना मैं करूँगा इसका अभी। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्योंकि देखिए धारा के प्रभाव के लिए आवश्यकता होती है 2 समान विपरीत मान वाले आवेश होने चाहिए, विभवांतर होना चाहिए, समान तथा समरूप आवेश होना चाहिए, विभवांतर आवश्यक नहीं है। तो भैया इसके लिए आप लोगों के लिए विभवांतर होना चाहिए मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ताम्र की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता
कम होती है 60%, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, कौन सा लैंप सिनेमा प्रोजेक्ट में, अरे वाह भाई वाह, कार्बन तंतु लैंप मेरे दोस्तों। आप लोगों के बहुत, मैं आज सवेरे ही अपनी क्लास, ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा था कि आप लोगों के लिए यही मेरे दोस्तों ये करेक्ट आंसर है आप लोगों का। मैं सुबह ही आज इसका एनालिसिस पढ़ा रहा था लड़कों को, जो मेरी जूम मीटिंग पर क्लास होती है उसी में पढ़ा रहा था हम लोग। स्थिर गति के अनुप्रयोग के लिए सर्वाधिक प्रचलित डीसी मोटर होती है, बिल्कुल शंटी मोटर होती है। स्थिर गति पर चलने वाली तो मोटर एक ही है स्थिर गति पर डीसी मोटर में, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा मेरे दोस्त। 27वें में देखिए, स्लिप रिंग परेड मोटर की पसंद की जाती है। क्या है? स्लिप रिंग परेड मोटर पसंद की जाती है जब, बताओ, भार बलागुण भारी होता हो, उच्च आर्मिक बलागुण आवश्यकता होती है, लोड बलागुण कम होता हो कम। तो मेरे दोस्तों जो उच्च बलागुण की आवश्यकता होती हो तभी स्लिप रिंग वाली मोटर का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोगों को बिल्कुल मेरे साथियों आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रीशियन बहुत ही शानदार है, एक ही सब्जेक्ट है, इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। 28वें क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। 3 फेज 400 वोल्ट, यहाँ देखिए, समान मानों की 3 प्रतिरोधों को 3 फेज 400 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किया जाए तो अधिक शक्ति अवशोषित करेंगे। तो मेरे दोस्तों मैं आपको इसमें बता देता हूँ, डेल्टा ही एक ऐसा है, आप लोगों को इसमें वोल्टेज का मान तो समान रहता है, किस में होता है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, समान मान को प्रतिरोधों को 3 फेज 3 वोल्टों को समायोजित किए जाने वाले वे अधिक शक्तिशाली अवशोषित होते हैं। तो आप लोगों को इसमें ध्यान देना है, किसमें? डेल्टा में। ठीक है, चलिए, ओके माय डियर, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है आपको? कौन सा लैंप अधिक वोल्टेज की अस्थिरता को सहन नहीं कर सकता? प्रदीपन लैंप। तो ध्यान रखिए, बताइए कौन सा है, मुझे बताइए भैया। इनकैंडिसेंट लैंप, बिल्कुल वही, ये आप लोगों की अस्थिरता को नहीं सहन कर सकता, ये तो सब सहन कर लेते। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चलिएगा पढ़िएगा। रोटेटिंग रेक्टिफायर या घूर्णीय प्रशोधक का उपयोग में किया जाता है। तो भैया मेरे दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो इंडक्शन मोटर्स होती है, सिंगल फेज मोटर होती है, रेक्टिफायर तो डीसी जनरेटर में होता है कि ब्रशलेस अल्टरनेटर, जो घूर्णी होते हैं वो ब्रशलेस में होते हैं मेरे साथियों। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो इसको करते रहिए। ओके माय डियर, अंडरस्टैंड ना, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन की ओर ले जाता हूँ। चलिएगा, प्रतिरोध के किसके द्वारा मापा जाता है? तो आप लोगों को ओम के द्वारा मापा जाता है, ओम मीटर के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसमें, ओम मीटर के द्वारा ही मेजर किया जाता है प्रतिरोध को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, चलिए करिए। चलिए मेरे साथियों, मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन की ओर यात्रा कराने जा रहा हूं। तो जीनर डायोड में होते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। जो जीनर डायोड में आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आप लोगों को फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग उच्च होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, निम्न रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन उत्पन्न होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा यही मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, ध्यान देना चाहिए, निम्न माने उच्च लो होता है, निम्न रिवर्स होता है, वोल्टेज होता है, पर तीव्र ब्रेकडाउन उत्पन्न होता है अगर वोल्टेज होगा तो। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर शो दे रहा होगा, देखिएगा। ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में फेरो की संख्या अधिक होती है? तो मेरे दोस्तों आप लोगों को बता दूं तो प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में तो ध्यान देना है, जिस साइड में उच्च वोल्टेज वाइंडिंग की जाती है फेरो की संख्या उधर ही ज़्यादा की जाती है। ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसमें ये लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों के सामने, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर
एक प्रकार का काम करती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इस पर काम करती है, बताइए मेरे दोस्तों। आप लोगों को ध्यान देना चाहिएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तो मेरे दोस्तों 0.6 पीक पावर फैक्टर लैग पर कार्य करती है, जो सिंगल फेज वाली मोटर होती है 0.6 पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्तों, माइक्रोमीटर अल्पसंख्यक मान निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है। तो मेन स्केल बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है मेन स्केल डिवीजन तथा हेड स्केल डिवीजन्स की संख्या में अंतर। देखिए ऑप्शन देखिए आप लोगों के लिए, हाँ ध्यान रखना है, यही करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वाला है, ध्यान देना है इसका। देखिएगा मेन स्केल डिवीजन में मान को हेड स्केल डिवीजन्स की संख्या द्वारा विभाजन होता है। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बंद परपथ में प्रवेश करने वाले तथा निकलने वाले, देखिए पढ़िए, बिंदु का कुल योग 0 है, इसे नियम के द्वारा निष्कृत किया जाता है। तो ऐसे आने वाले नियम होता है जो बीजीगणित 0 होता है, किरचॉफ लॉ कहलाता है मेरे दोस्तों। मैं आप लोगों को आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजीगणित योग 0 होता है। चलिए मेरे साथियों अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर जा रहा है। हाँ, स्क्रू पिच, देखो मेरे दोस्तों, स्क्रू पिच होती है स्क्रू की कुल लंबाई, स्क्रू का व्यास, हाँ कुछ देखिएगा, स्क्रू द्वारा ही गुणन में तय की गई अच्छी है। तो मेरे दोस्तों यही रहेगा आप लोगों को, जो आप लोगों को ध्यान देना होगा। थैंक यू मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी फटाफट देखें, किस प्रकार की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्र सुरक्षित होती है। तो केस केपिंग वायरिंग, वेटन वायरिंग। आप लोगों को तो जो कंडक्ट वायरिंग होती है वो अधिक तारा होती है मेरे दोस्तों, बहुत ही मजबूत होती है। भट्टी का ताप किसके द्वारा मापा जाता है मेरे दोस्तों। भट्टी का ताप आप लोगों को जो होता है मेरे दोस्तों, ताप मापी के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लेड एसिड बैटरी ऊर्जा के रूप में संचित की जाती है स्थिर विद्युत आवेश के लिए। तो क्या है, रासायनिक के लिए, रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी उसमें स्टोर होती है मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट से देख लीजिएगा। मनुष्य का शरीर में क्या है, एक चालक के रूप में कार्य करता नहीं है, चालक के रूप में कंडक्टर होता है मनुष्य का शरीर मेरे दोस्तों। ठीक है ना, चलिएगा भाई। दो लंबे समांतर धारा प्रवाहित चालकों के बीच का बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी आप लोगों को देख लेना चाहिए। एक चालक की धारा दो चालकों की धारा के गुणनफल के। तो मेरे दोस्तों चालकों के बीच की दूरी होती है, चालकों की त्रिज्या होती है। ध्यान करेक्ट आंसर, दो चालकों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, लिखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा के संदर्भ में आरएमएस के लिए प्रयुक्त होती है। तो आरएमएस का मतलब आप लोगों को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना। तो रूट मीन स्क्वायर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा, आरएमएस के लिए प्रयुक्त। अगला क्वेश्चन, स्क्रू जैक्स में सामान्य रूप से क्या होता है मेरे दोस्तों, ये स्क्रू थ्रेड्स होती हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, एक तो एक बहुत शानदार क्वेश्चन रहेंगे। अब चलिए, जब कुंडली में डीसी धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो क्या है, प्रेरित वोल्टेज नियमित नहीं होता है, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है ना, जो इंड्यूस्ड होता है, नो इंड्यूस्ड वोल्टेज इन डेवलप्ड। ठीक है, इसमें वोल्टेज कोई उपलब्ध नहीं बनता है मेरे दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन से अर्धचालक यंत्र में ऋणात्मक प्रतिरोध लक्षण नहीं है, बताइए बड़े। एफईटी एक ऐसा होता है, ये फैट होता है एफईटी, तो इसमें ऋणात्मक प्रतिरोध लक्षण नहीं होते। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संधारित्र की धारिता के प्रभावित नहीं होता है, प्लेट के क्षेत्रफल पर, आवृत्ति पर नहीं होता मेरे दोस्त, फ्रिक्वेंसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकत्व को स्थायी रूप से नहीं रोकता है।
नहीं रोकता है मेरे मृदुला। लो आप लोग अगला क्वेश्चन, जागृत तरंगों का औसत मान क्या होता है मेरे दोस्तों? यह भी आप लोगों के लिए करेक्ट है, 2e मैक्सिमम पाई, ध्यान रखना। 50 क्वेश्चन, परिचालना के कोर का प्रयोग किया जाता है। नालिका परिचालना का कह रहा हूँ, सोलिनाइड मेरे दोस्तों ध्यान रखिए, पढ़ने में थोड़ी बाई मिस्टेक हो गई थी। पर नालिका की कोर का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना मृदु लोहा ही, सॉफ्ट आयरन। अगला क्वेश्चन, आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव। भैया ये आप लोगों को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की कमी, आयरन की कमी नहीं, कम्यूटेटर स्पार्किंग, आयरन ह्रास में वृद्धि। तो आप लोगों को देखना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कमी तथा आयरन ह्रास में वृद्धि, बिल्कुल। चलिए इसका करेक्ट आंसर देना है ये वाला, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। फ्यूज की रेटिंग को व्यक्त किया जाता है एम्पियर में, देखो एम्पियर। अगला 53 वाला, लघु संधारित्र के लिए ओम मीटर की रीडिंग होती है, शून्य होती है। लघु माने शॉर्ट सर्किट में, ठीक है मेरे दोस्तों, ये आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, ओके माय डियर। अगला क्वेश्चन, तुल्यकाली मोटर केवल तब ही चलेगी, और सिंक्रोनस मोटर केवल तभी चलेगी जब उसके पास स्लिप का मान कैसा हो मेरे दोस्तों? 0 होना चाहिए, बिल्कुल। देखो कितना शानदार क्वेश्चन दे रहा है। जनरेटिंग स्टेशन में अल्टरनेटर में जुड़े होते हैं मेरे दोस्तों, इसमें आपको स्टार में दे के जाते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा, पढ़ लेना। थोड़ी जिसने नहीं पढ़ी होगी उसकी समझ में नहीं आएंगी। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, प्रीवियस। निम्न में से कौन सी फ्यूज तार तीव्र प्लगाने का गुण होता है मेरे दोस्तों? तीव्र प्लग जाता है चांदी, तीव्र प्लगने का गुण है चांदी मेरे दोस्तों। निरंतर हल्के और भारी लोड़ों, अनिरंतर हल्के और भारी लोड़ों के लिए चक्के के साथ कौन सी डीसी मोटर प्रयोग होती है? शंट मोटर, श्रेणी मोटर। अंतर ये होती है द्योतक विध के संयुक्त होती है मेरे दोस्तों। तो ये होती है आप लोगों को संक्षिप्त रूप से संयुक्त मोटर होती है मेरे दोस्तों। ये कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। जागृत तरंग का फॉर्म फैक्टर क्या होता है? बिल्कुल फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है, माय डियर। चलिए, स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल, सेल्फ इंडक्शन मोटर। निकटवर्ती कुंडली में धारा प्रवाहित के कारण प्रेषण, अरे ये कहाँ से हो गया मेरे दोस्तों, है नहीं, कुंडली में इसके प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, यही है कुंडल। 60वें नंबर का कुंडल उत्पन्न देखिए। भाखरा में किस प्रकार का शक्ति संयंत्र होता है? भाखरा, व्हाट इज टाइप ऑफ द पावर स्टेशन इज एट द भाखरा? उसमें, अरे सही है, जल विद्युत। भाखरा एक प्रांत है, वहाँ किस प्रकार का संयंत्र? भाखरा हाइड्रो पावर प्लांट मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 वोल्ट की लाइन, 11 वोल्ट अक्रिय खंड पर इसके काम में लाई गई ये विद्युत रोधक होता है, फैन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लो चुंबकीय पदार्थ चालक होते हैं ये तो अच्छे विद्युत रोधी होते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थों के सामने होते हैं, ये चुंबकीय द्वारा तेजी से आकर्षित होते हैं मेरे दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर होता है, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसमें बहुत ही शानदार मज़ेदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक ACSR चालक में स्टील की तार का कार्य होता है, क्या कार्य होता है? अधिक तथा प्रभावित की मदद करना, लाइन का प्रतिरोध, लाइन के यांत्रिक रूप से तनाव को देना मेरे दोस्तों। बिल्कुल, मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ, मेरी बैटरी डिस्चार्ज होने जा रही है मेरे दोस्तों मेरी, ठीक है। चलिए, उत्सर्जक और संग्राही के बीच की न्यूनतम प्रतिरोध रीडिंग लगभग होती है, बताइए जल्दी फटाफट से। 10,000 से अधिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के, हाँ
ये ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पारस्परिक, ठीक है। पारस्परिक प्रेरण क्या होता है मेरे दोस्तों, आप लोगों को देख लेना चाहिए, 60 से ऊपर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के साथ में वाट मीटर करंट के साथ में होती है, एक पोटेंशियल कॉइल होती है, बिल्कुल। ये करंट कॉइल एक पोटेंशियल कॉइल भी होती है, बिल्कुल 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 सही है। एक करंट कॉइल एक पोटेंशियल कॉइल भी होती है वाट मीटर, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, श्रेणी की आग बुझाने के लिए किस प्रकार सामान्यतः श्रेणी की आग बुझाने के लिए सामान्य रूप से का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, सूक्ष्म ड्राई पाउडर का, झाग वाला, बिल्कुल यार, ये झाग प्रकार के, ये श्रेणी झाग टाइप के अग्निशामक यंत्र। हाँ चलिए भाई, डीसी मशीन के कम्यूटेटर सामान्य रूप से बने होते हैं, तांबे के बने होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। प्रदीप्ति नलिका को जब डीसी आपूर्ति द्वारा काम में लिया जाए तो चाप को स्थिर करने के लिए इनमें से निम्न शामिल होगी, क्या होगी, प्रतिरोधक रजिस्टर। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता किसके द्वारा नापी जाती है। सुग्राह्यता मेरे दोस्तों आप लोगों को दो सेंसिटिविटी, तो बताइए किसके द्वारा, ए और बी, ठीक है ना, ए और बी दोनों के द्वारा। पूर्ण पैमाने की विक्षेपी धारा के व्युत्क्रम ओ वोल्टमीटर, ठीक है, ये भी दोनों ही, ठीक है मेरे दोस्तों। इलेक्ट्रिकल मशीन की कोर में एडी करंट निम्न के द्वारा न्यूनीकृत किए जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए मेरे दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल। बताइए इलेक्ट्रिकल मशीन में, तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए मेरे दोस्तों, इसमें वर्नियस लेमिनेशन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 4 पोल में 1500 आरपीएम घूमने वाले अल्टरनेटर उत्पन्न होने वाली फ्रिक्वेंसी। मेरे दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना होगा, इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ 120 F × P लगा दीजिएगा, 50 हर्ट्ज आ जाएगा 4 पोल में, ठीक है। निलंबित विद्युत रोधी की तरह प्रयोग में लाए गए डिस्क टाइप का रोधिका में होता है, बताइए मैं, क्षैतिज तल की डिस्क होती है मेरे दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चलिए, जब सामान्य रूप से एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर बढ़ाया जाता है तो उसका शक्ति गुणांक क्या होता है मेरे दोस्तों। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत ही शानदार मज़ेदार रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत ही मज़ेदार रहेगा, तो बताइए इसका लैगिंग से ऊपर, लैगिंग से अधिक हो जाता है। धन्यवाद। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों का SPIT इग्नाइट में आप सभी का हार्दिक स्वागत रहा। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, अपने लोगों को शेयर करते रहिए। SPIT इग्नाइट चैनल को अपने लोगों को जो ITI से ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कर रहे हैं उन सबको शेयर कर दीजिए। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद, वेरी गुड, वेरी मच, ओके।